नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज वॉल्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू माइथोलॉजी की एक और रोचक कहानी। आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा चूहा बना देवों में प्रथम पूज्य श्री गणेश का वाहन। यदि आप भी हमारे साथ इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। देवों के देव महादेव व आदि शक्ति माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं गणेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतने शक्तिशाली व बुद्धिमान हैं, उन्होंने अपने वाहन के रूप में एक चूहे को ही क्यों चुना? तो चलिए हम आपको इसके पीछे का रहस्य बताते हैं। श्री गणेश पुराण के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने एक सभा बुलाई। इस सभा में कई देव, ऋषि व गंधर्व भी उपस्थित थे। इन्हीं में एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रोंच। अचानक क्रोंच को कोई जरूरी काम याद आया। इसी कारण वह सभा छोड़कर जाने लगा। बहुत जल्दी में होने के कारण गलती से उसका पांव वहां बैठे ऋषि कश्यप को लग गया। ऋषि ने इसे अपना घोर अपमान समझा। वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध में क्रोंच को श्राप दे दिया। उन्होंने क्रोंच से कहा कि तू इतने घमंड में है कि अपने आसपास बैठे ऋषि मुनियों को भी नहीं देख रहा, बस घमंड में कूदता हुआ ही चला जा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमेशा के लिए यूं ही कूदने वाला एक चूहा बन जाए। इतना सुनते ही क्रोंच बहुत डर गया। उसने तुरंत ही महर्षि के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगा। उसे इस प्रकार रोते बिलखते देखकर ऋषि को भी दया आ गई। उन्होंने कहा कि देख, मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाता, किंतु हाँ, मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि चूहा बनने के पश्चात तुझे श्री गणेश से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। इतना कहकर ऋषि कश्यप उस सभा से चले गए। इसके पश्चात क्रोंच श्राप के प्रभाव में एक विशालकाय चूहे में बदल गया। इस चूहे का आकार इतना बड़ा था कि वह जहाँ भी जाता वहाँ विनाश व तबाही ही मचाता। एक दिन यह चूहा ऋषि पराशर के आश्रम में घुस गया। वहां जाकर भी उसने भयंकर उत्पात मचाया। रसोई घर के मिट्टी के बर्तन तोड़ डाले, वाटिका में जाकर पेड़ पौधे नष्ट कर दिए, ऋषि मुनियों के कपड़े कुतर दिए, वह अन्न व फल को भी भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई। सभी ऋषि इस बहुत परेशान हो गए और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे करें। एक चूहे को मारकर वे जीव हत्या का पाप नहीं कर सकते थे, वह उसे जीवित छोड़कर और नुकसान भार भी नहीं उठा सकते। तब सबने मिलकर श्री गणेश से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। श्री गणेश ने भी अपने भक्तों की पुकार सुनी। वह प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे जरूर इस समस्या से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। तत्पश्चात वे इस विशालकाय चूहे के समक्ष गए, किंतु वह चूहा अपनी शक्ति के अहंकार में इतना चूर था कि उसने भगवान गणेश पर भी आक्रमण कर दिया। पर गणेश जी ने जब एक ही झटके में अपनी दिव्य शक्ति से उस पर काबू पा लिया, तो वह चूहा भी समझ गया कि अब वह एक महान शक्ति के समक्ष है। यह जानने के बाद उसने खुद को श्री गणेश को समर्पित कर दिया। वह अपने कर्मों के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगा। उस चूहे की विनम्रता व पश्चाताप की भावना देखकर श्री गणेश ने उसे क्षमा कर दिया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह उसे अपना वाहन बनाएंगे। चूहे को भी समझ आ गया था कि उसका श्री गणेश से जुड़ने का सौभाग्य अब फलीभूत हो रहा है। उसने तुरंत हामी भर दी और तभी से वह विशालकाय चूहा अपने सूक्ष्म रूप में भगवान गणेश का एक वफादार वाहन बन गया। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमसे कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो अपने विचार भी हमसे ज़रूर साझा करें। हम ऐसी किसी और कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।